नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शहर के रियल एस्टेट बाजार में अचानक मचा यह शोर किसी बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा था। गुरुग्राम की चर्चित प्रॉपर्टी परियोजना से जुड़े एक बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी ने हलचल बढ़ा दी। निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसने के आरोप हैं और जांच एजेंसियां अब पैसों की पूरी परतें खंगालने में जुट गई। अचानक आई एक सूचना ने रेलवे सिस्टम को अलर्ट मोड में ला दिया। दिल्ली से रवाना हुई एक ट्रेन में संदिग्ध खतरे की खबर मिलते ही आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया। यात्रियों को सुरक्षित उतारकर जांच की गई, जिससे कुछ समय के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। औद्योगिक विकास की रफ्तार जहां तेज होनी थी, वहीं अब मोलभाव की अड़चन सामने आ गई है। हरियाणा में प्रस्तावित औद्योगिक टाउनशिप के लिए जमीन देने को किसान तैयार तो हैं, लेकिन वे बाजार से कहीं ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। सरकार और ग्रामीणों के बीच बैठकों का दौर जारी है। शरीर की छोटी लगने वाली परेशानियां कभी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार थकान, बार बार बुखार आना और बिना वजह कमजोरी महसूस होना सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। समय पर जांच कराने से गंभीर रक्त रोगों की पहचान शुरुआती दौर में संभव हो सकती है। शादी के मौसम की रौनक के साथ सर्राफा बाजार भी चमक उठा है। हरियाणा के कई शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया है। ज्वेलर्स का कहना है कि मांग बढ़ने से दामों पर असर पड़ा है और ग्राहक निवेश के रूप में भी खरीदारी कर रहे हैं। देश सेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद अहम बन गया है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि होने से अभ्यर्थियों में हलचल रही। साइबर कैफे और ऑनलाइन पोर्टल पर देर शाम तक फॉर्म भरने वालों की भीड़ देखी गई। एक छोटे से गांव की पहल अब पूरे प्रदेश में मिसाल बनती जा रही है। हरियाणा के इस गांव में घरों के बाहर महिलाओं के नाम की नेम प्लेट लगाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे बेटियों और बहुओं को सम्मान देने की सोच मजबूत हुई है और सामाजिक सोच में बदलाव दिख रहा है। सुबह की भागदौड़ के बीच अचानक हुई जोरदार टक्कर ने सड़क पर सन्नाटा फैला दिया। अंबाला में ट्रक और पिकअप वाहन की भिड़ंत से दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल कराया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। बारिश न होने पर भी सड़कें खतरे का गड्ढा बन जाएं तो सवाल उठना तय है। गुरुग्राम में जगह जगह गहरे गड्ढों से लोग परेशान हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद मरम्मत नहीं हो रही, जिससे हर दिन दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। सरकारी कार्यक्रम में फीता कटा और तालियां गूंजी, लेकिन असली काम अब शुरू होना है। गुरुग्राम में एक केंद्रीय मंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क सुधार, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली योजनाएं शामिल बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुग्राम में कुछ युवकों द्वारा सड़क पर एक चालक के साथ मारपीट की घटना चर्चा में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पहचान के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गाड़ियों के शौकीनों के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। एक प्रमुख ऑटो कंपनी ने अपनी लोकप्रिय कार मॉडल पर विशेष छूट की घोषणा की है। डीलरशिप पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है और लोग ऑफर की शर्तें जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सुबह की हल्की धूप और ठंडी हवा ने शहर वासियों को राहत दी, लेकिन हवा की गुणवत्ता चिंता भी बढ़ा रही है। गुरुग्राम के मौसम में हल्का बदलाव दिखा है, फिर भी प्रदूषण स्तर पर विशेषज्ञ नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। लगातार हादसों के बाद भी ढांचा सुधार की रफ्तार सुस्त रहने पर नाराजगी बढ़ रही है। दिल्ली और नोएडा की घटनाओं के बाद हरियाणा के कई इलाकों में प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग सुरक्षित सड़कों और बेहतर निगरानी की मांग कर रहे हैं। घर बैठे नौकरी और कमाई का लालच कई लोगों को भारी पड़ रहा है। साइबर ठग अब बड़े नामों का सहारा लेकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। गूगल कस्टमर केयर या वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी के मामलों में पुलिस ने सतर्क रहने और अनजान लिंक से बचने की अपील की है। सड़क सफर को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। हांसी बरवाला मार्ग के सुधार के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर जारी हुआ है। अधिकारियों का दावा है कि काम पूरा होने के बाद क्षेत्रीय यातायात बेहतर होगा और सफर का समय भी कम लगेगा। स्कूल की घंटी बजती है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी बच्चों की परेशानी बढ़ा रही है। हिसार के 2 सरकारी स्कूलों में शौचालय न होने से छात्राओं को रोज असुविधा झेलनी पड़ रही है। अभिभावकों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग उठाई है।
गांव के पानी को लेकर उठे सवाल अब गंभीर चिंता में बदलते दिख रहे हैं। हिसार के एक इलाके में दूषित जल की आशंका के बाद स्वास्थ्य जांच तेज की गई है। ग्रामीण साफ पानी की मांग कर रहे हैं और अधिकारी सैंपल जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मौसम की चाल ने लोगों को हैरान करना शुरू कर दिया है। हरियाणा में तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है, जबकि मौसम विभाग ने कुछ दिनों बाद बारिश की संभावना जताई है। बदलते मौसम के बीच किसान भी फसलों पर पड़ने वाले असर को लेकर सतर्क हैं। कूड़े के पहाड़ अब अतीत बनने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। बंधवाड़ी लैंडफिल पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए मानेसर में चारकोल प्लांट स्थापित करने की तैयारी चल रही है। कचरे को ईंधन जैसे उपयोगी पदार्थ में बदलने की योजना पर्यावरण सुधार और कचरा प्रबंधन के नए मॉडल के रूप में देखी जा रही है। फोन की घंटी ने भरोसे का जाल बिछाया, लेकिन बैंक कर्मियों की सतर्कता से खेल बिगड़ गया। खुद को एटीएस अधिकारी बताने वाले साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड कर्मचारी को डराकर पैसे ट्रांसफर कराने की कोशिश की, मगर पीएनबी स्टाफ ने समय रहते संदेह जताया और बड़ी ठगी टल गई। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों के लिए अचानक ब्रेक लग गया है। ग्वाल पहाड़ी स्थित वैली व्यू एस्टेट में लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इससे संपत्ति हस्तांतरण और नई बिक्री फिलहाल ठप हो गई है। खरीदारों और निवेशकों में असमंजस का माहौल है। रात की खामोशी को एक तेज आवाज ने चीर दिया और लोग सहम उठे। अंबाला में सुने गए सुपरसोनिक बूम जैसी ध्वनि से घरों की खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे। प्रशासन ने स्थिति की जांच शुरू की है, जबकि विशेषज्ञ इसे वायुसेना गतिविधि या ध्वनि दबाव से जोड़कर देख रहे हैं। एक कॉल ने पूरे न्यायिक परिसर को अलर्ट पर ला दिया। अंबाला जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्तों ने घंटों सघन तलाशी अभियान चलाया। हर कोने की जांच की गई, हालांकि बाद में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अदालत ने गंभीर रुख अपनाया है। हरियाणा में प्रत्येक जिले में मनोरोगियों के लिए मॉडल ग्रुप होम स्थापित करने की दिशा में प्रगति पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। उद्देश्य है कि जरूरतमंदों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवासीय देखभाल मिल सके। मेले की रौनक के बीच अचानक अफरा तफरी मच गई। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में एक गेट गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सहायता पहुंचाई और प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों की उम्मीद जगाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने मुर्गी पालन फार्म स्थापित करने की स्वीकृति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया है। तय अवधि में अनुमति और आरण उपलब्ध कराने से पशुपालन क्षेत्र में निवेश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय से चली आ रही चिंता पर राहत की खबर आई है। हाई कोर्ट के एक फैसले से हरियाणा पुलिस कर्मियों को कठिन प्रशिक्षण से आंशिक छूट मिलने का रास्ता साफ हुआ है। इससे ड्यूटी के साथ संतुलन बनाने और शारीरिक दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यातायात से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। एनसीआर के औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में जाम की समस्या कम करने के उद्देश्य से खिजूरीवास टोल प्लाजा को भिवाड़ी से मसीत की ओर स्थानांतरित करने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे आवाजाही सुगम हो सके। सुबह स्कूल जा रही एक बच्ची के साथ हुई दुर्घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और सड़क सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा रोष देखा जा रहा है। ठंडी हवा के बाद धूप ने लोगों को थोड़ी राहत दी है। गुरुग्राम में मौसम के मिजाज में बदलाव दिख रहा है और अगले दिनों में बादल तथा हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तापमान में उतार चढ़ाव के बीच लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। धुएं से घिरी हवा ने चिंता बढ़ा दी है। पलवल में प्रदूषण फैलाने वाली कई फैक्ट्रियों द्वारा अनिवार्य उत्सर्जन निगरानी प्रणाली न लगाने पर सवाल उठे हैं। प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां कार्रवाई की तैयारी में हैं, ताकि जहरीले धुएं पर रोक लगाई जा सके और हवा की गुणवत्ता सुधरे। दशकों का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद जगा रहा है। हरियाणा में लखनौर साहिब स्थित वीएलडीए कॉलेज भवन निर्माण को नई रफ्तार देने के लिए ताजा टेंडर जारी किए गए हैं। लंबे समय से लंबित यह परियोजना क्षेत्र में पशु चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए अहम मानी जा रही है।
स्मॉग से जूझते शहर के लिए नई रणनीति बनाई गई है। एनसीआर के अत्यधिक प्रदूषित शहरों में शामिल इलाके में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण धूल और वाहनों पर नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने की योजना है। युवाओं के लिए सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका सामने है। भिवानी में होने वाली अग्निवीर भर्ती को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता, दस्तावेज सत्यापन और चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक युवा भाग ले सके। रात के सन्नाटे में हुई वारदात ने व्यापारियों को डरा दिया है। सिरसा में हथियारबंद बदमाशों ने एक गोदाम से बड़ी मात्रा में बासमती चावल लूट लिया और चौकीदारों को बंधक बना दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के क्षेत्रों में नाकेबंदी और जांच अभियान शुरू किया है। घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए समय तेजी से निकल रहा है। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन का अंतिम मौका बताया जा रहा है। पात्र परिवारों को सब्सिडी दरों पर मकान देने की तैयारी है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के जरिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। त्योहार से पहले यात्रा की बड़ी तैयारी ने यात्रियों को राहत दी है। भारतीय रेलवे ने होली के मद्देनजर 1500 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। अतिरिक्त कोच और नए रूट्स के जरिए भीड़ कम करने और लोगों को समय पर घर पहुंचाने की योजना बनाई गई है। पेंशन सूची में अचानक बदलाव ने हजारों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में 66,000 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है, जिनमें कम उम्र या आय सीमा से अधिक पाए जाने वाले लोग शामिल बताए जा रहे हैं। सरकार ने पात्रता मानकों की सख्ती से जांच शुरू की है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। एचसीएस भर्ती में सरकारी कर्मचारियों को 3 साल की अतिरिक्त आयु छूट दी गई है। अब 45 वर्ष तक के पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे, जिससे कई अनुभवी कर्मचारियों के लिए नए अवसर खुल गए हैं। खेती से जुड़ी चिंताओं ने किसानों की नाराजगी बढ़ा दी है। हिसार में किसान सभा ने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ टैरिफ समझौते से किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा है। संगठन ने सरकार से स्पष्ट नीति और फसलों के बेहतर दाम सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। शहर की सड़कों की बदहाली अब सीधे मोबाइल तक पहुंच गई है। फरीदाबाद नगर निगम ने गड्ढों की शिकायत दर्ज कराने के लिए नया व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोग लोकेशन और फोटो भेजकर तुरंत सूचना दे सकेंगे, जिससे मरम्मत कार्य तेज करने और जवाबदेही तय करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लंबित शिकायतों पर आखिरकार सुनवाई का असर दिखा। कष्ट निवारण समिति की बैठक में आए 18 परिवादों में से 16 का मौके पर समाधान कर दिया गया। मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाकी मामलों को भी समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। प्रदूषण की धुंध ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। निर्माण गतिविधियों की निगरानी, धूल नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे उपायों के जरिए प्रदूषण स्तर कम करने की कोशिश तेज की गई है। धार्मिक स्थल के पास एक दुकान ने विवाद की चिंगारी भड़का दी। गुरुग्राम में भूतेश्वर मंदिर के सामने चिकन शॉप को लेकर पुजारियों और स्थानीय संगठनों ने विरोध जताया। पुलिस को बुलाकर दुकान हटाने की मांग की गई, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा और प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी। शहर की यातायात तस्वीर बदलने की तैयारी ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुग्राम की साइबर सिटी तक मेट्रो विस्तार परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे आने वाले समय में हजारों यात्रियों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से राहत की उम्मीद जगी है। गुरुग्राम के घड़ी रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर निर्माण की योजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के पूरा होने पर रोजाना गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों का समय बचेगा और ट्रैफिक दबाव कम होने की संभावना है। खेल प्रेमियों के लिए बड़ा आयोजन दस्तक देने वाला है। गुरुग्राम में 9 तारीख से राज्य स्तरीय सीएम कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिससे युवाओं को प्रतिभा दिखाने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का मंच मिलेगा। बुजुर्गों के सम्मान भत्ते पर उठे सवालों ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। हिसार में दलबीर किरमारा ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत पात्र बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। उन्होंने सरकार से सूची की पारदर्शी समीक्षा और जरूरतमंदों को तुरंत राहत देने की मांग रखी है।
मजदूरी के मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है। हिसार में गौरव कंबोज ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच की खाई और बढ़ गई है। उन्होंने मजदूरों के लिए न्याय संगत वेतन संरचना और श्रमिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। विश्वविद्यालय परिसर में उठी शिकायत ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। हिसार में पीएचडी छात्रा से दुर्व्यवहार के आरोप के बाद एचएयू के 2 प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। होली और ईद के अवसर पर प्रवासियों को बड़ी राहत दी गई है। गयाजी से दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की गई हैं। यह कदम त्योहारों में प्रवासियों की आवाजाही को आसान बनाने और उन्हें समय पर अपने घर पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। शहर में कुत्तों के आतंक ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अचानक से बढ़ते कुत्तों की संख्या और उनके आक्रामक व्यवहार के कारण आम नागरिक डर और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी इस समस्या पर ध्यान देना शुरू किया है ताकि लोगों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और स्वास्थ्य संबंधी खतरे कम किए जा सकें। हरियाणा में कुछ कर्मचारियों के फोटो और हस्ताक्षर अपडेट करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नया सिस्टम लागू हो गया है और अब सभी कर्मचारी अपने विवरण को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपडेट कर सकेंगे। इस बदलाव से प्रशासनिक कामकाज तेज और पारदर्शी होगा। साथ ही कर्मचारियों की जानकारी समय पर अपडेट रहने में मदद मिलेगी। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है। HCS परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 102 अफसरों की भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर हरियाणा में सरकारी सेवा में प्रवेश पाने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हरियाणा में मौसम में बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि मौसम के अनुसार फसलों की देखभाल और सिंचाई व्यवस्था को समायोजित किया जाए। समय पर सावधानी बरतने से फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि मौसम की खबरों पर नजर रखें और आवश्यक तैयारी करें। क्रिकेट और कूटनीति ने T20 विश्व कप 2026 में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच और उनके फैसले चर्चा में हैं। खेल से जुड़े फैसलों के राजनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं पर भी नजरें हैं। यह टूर्नामेंट सिर्फ खेल नहीं बल्कि देशों के बीच संबंधों और रणनीतियों का भी अहम हिस्सा बन गया है।